श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। 16 श्राद्ध के दिन बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके पितृगण बहुत ही खुश हों, बहुत ही सारा आशीर्वाद आपको प्रदान करें, आपका परिवार पूरा खुश हो और सुखमय जीवन व्यतीत करे। तो इन 16 दिनों में आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके पितृगणों का आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त हो या आपके जीवन में पितृदोष जैसी कोई समस्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये उपाय जरूर बताऊंगा। सबसे सरल, सबसे सटीक उपाय जो है, बहुत ही आसान सा उपाय इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें बिना स्किप किए। चलिए बता देते हैं आपको बहुत ही सरल सा उपाय क्या कुछ करना है। एक पात्र में लेना है आपको गंगा जल। जी हाँ, पूरा गंगा जल नहीं लेना है। सबसे पहले उस पात्र में साफ जल ले लीजिएगा। अपने घर का एक पात्र में आप ले लीजिए। वो लोटा, कटोरी, तांबे का लोटा कुछ भी हो सकता है। किसी भी एक पात्र में साफ शुद्ध जल ले लीजिएगा। उसमें कुछ बूंदे जो है वो गंगा जल की मिलानी है और लेकर के पहुंच जाना है बेल वृक्ष के नीचे। कहाँ पहुंचना है मित्रों? बेल के वृक्ष के नीचे पहुंचना है आपको। और जो जल आपके पास बचा हुआ है उसे आपको बेल वृक्ष की जड़ों में समर्पित करना है। लेकिन रुकिए, पूरा का पूरा जल आप बेल वृक्ष के नीचे समर्पित नहीं करेंगे। आपने कुछ जल अपने पात्र में बचा लेना है और उस बचे हुए जल को ले जाकर के आपने समर्पित कर देना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जी हाँ, बस इतना छोटा सा उपाय करना है और आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त, आपकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं महादेव जल्द से जल्द पूर्ण करेंगे। इन 16 श्राद्ध के दिनों में आपको इस छोटे से उपाय को जरूर से जरूर करना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल 1 मिनट के वीडियो में मैंने आपको इस छोटे से उपाय को बता दिया और उम्मीद करती हूँ कि ये उपाय आप जरूर करेंगे। इससे सरल कोई उपाय हो ही नहीं सकता। 2024 श्राद्ध पक्ष का सबसे सरल उपाय है यह कि एक पात्र में आपने जल लेना है, कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके लेकर पहुंचे बेल वृक्ष के नीचे और जल समर्पित करना है बेल वृक्ष पर। साथ ही साथ बचे हुए जल को महादेव के ऊपर अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दीजिए और महादेव तो महादेव हैं, आपकी सारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। तो इस 16 श्राद्ध के किसी भी दिन आप प्रत्येक दिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर समय ना मिले, संभव ना हो, तो किसी भी एक दिन उस उपाय को कर लीजिए, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। चौथी जो है वो चतुर्थी तिथि, यानी कि चौथे दिन चतुर्थी तिथि के दिन आपको जलाना है एक चौमुखी दीपक। क्या करना है? जलाना है एक चौमुखी दीपक। साथ ही साथ आपने लेना है समी की एक पत्ती, बहुत ही प्यारा सा सनी वृक्ष का एक पत्र ले लीजिएगा। कुछ दाने चावल के लेने हैं, ठीक है। अगर आपके पास समी वृक्ष ना हो तो आप उस स्थान पर चावल का एक दाना ले सकते हैं मित्रों। तो करना क्या है, आपने लेना है एक खाली प्लेट बर्तन, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी अनाज का दाना आप रख सकते हैं। जैसे हम कलश स्थापित करते हैं तो उसके नीचे अनाज रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक प्लेट कटोरी ले लीजिएगा। उसमें आपने रखना है कुछ गेहूं के दाने, कोई भी अनाज ले सकते हैं आपके घर में जो भी हो, ज्वार, बाजरा, चावल, कुछ भी। तो कुछ अनाज के दाने आप उसमें ले लीजिएगा, जैसे कि एक मुट्ठी के आसपास या इससे ज्यादा भी। तो आपने वो चावल के दाने, गेहूं के दाने या ज्वार बाजरा जो भी है वो आपने ले लेना है। उसके ऊपर आपको रखना है एक चौमुखी दीपक। चौमुखी दीपक जिसकी 4 बत्तियां होती हैं और चारों दीपकों की बत्तियों को आपको जलाना होता है। चौमुखी दीपक रखना है। साथ ही साथ इसमें आपको डालना है शुद्ध गाय का देसी घी, यानी कि गौ माता का देसी घी उसमें आपने डालना है। और इस दीपक को हमें जलाने से पहले पहुंचना है अपने घर के मंदिर में भगवान गणेश के समक्ष। कहाँ पर? भगवान गणेश के समक्ष। जी हाँ दोस्तों, तो जो समी पत्र आपके पास में है उस एक समी पत्र को सबसे पहले भगवान गणेश को समर्पित करेंगे। भगवान गणेश का ध्यान पूजन स्मरण करते हुए उस एक समी पत्र को भगवान गणेश को समर्पित करेंगे मयूर ध्वज नाम से। किस नाम से? भगवान गणेश का एक विशेष नाम है मयूर ध्वज नाम से। भगवान गणेश को इस एक समी पत्र को समर्पित कर देंगे। साथ ही साथ जो हमने दीपक लिया है, ठीक है, अब इस दीपक को जलाने का नियम प्रक्रिया क्या है उसमें चलते हैं। जो एक प्लेट में हमने अनाज के दाने लिए हैं, इसके ऊपर ही आपको अपना दीपक रखना है और फिर इस दीपक की चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित करना है। और दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको भगवान गणेश के मयूर ध्वज नाम का स्मरण जरूर करना है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा नाम है
इस नाम का स्मरण करते हुए दीपक की चारों बत्तियां जो है भगवान गणेश के समक्ष आपको जला देनी है। और साथ ही साथ जलते हुए दीपक में, क्योंकि आपको पता है कि पितृ के लिए ये उपाय है तो काला तिल कितना महत्वपूर्ण है। तो जलते हुए दीपक में आपने पितरों का नाम ध्यान स्मरण करते हुए कुछ एक चुटकी जो है वो काले तिल के दानों को डाल देना है। और वहां पर आपको हाथ जोड़ करके भगवान गणेश से इस चतुर्थी तिथि के दिन, चौथे श्राद्ध के दिन प्रार्थना करनी है, कामना करनी है, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा मनोकामना कहनी है कि हे ईश्वर, हे पूर्वजगण, हमसे जो भूल चूक हुई हो उसे माफ करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें, आपका आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा करके आपको वहां से उठ जाना है। दूसरे दिन आप देखेंगे कि वह दीपक ठंडा हो जाता है, तो दीपक को तो आप साइड रख सकते हैं क्योंकि हम इसे बार बार उपयोग में ले सकते हैं, परंतु जो हमारे पास अनाज के दाने हैं, आप उसका क्या करना है? जी हाँ, उस अनाज के दाने को आप संभाल करके रख लीजिएगा। आपके घर का कोई भी व्यक्ति जब भी कभी कहीं किसी भी अच्छे काम के लिए निकल रहा है, कोई भी, चाहे वो पूजा पाठ का काम हो, चाहे वो शादी ब्याह का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, एग्जाम्स का हो, कुछ भी काम, महत्वपूर्ण काम आपके जीवन का जो हो, जब भी कोई व्यक्ति इसके लिए जा रहा हो, तो आपने उस अनाज के कुछ 1 या 2 दाने उसको दे देने हैं। तो अपने पर्स में अगर इसको लेकर के जाता है तो हमारे जो भगवान होते हैं, जो हमारा भोले भंडारी होता है, जो महादेव है, जो भगवान गणेश है और पितृ हैं, वो उसका पूरा साथ देते हैं, उसमें उसको जरूर से सफलता दिलवाते हैं। तो आपने इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए इन 16 श्राद्ध के दिनों में। किसी भी एक दिन इस उपाय को अवश्य करें दोस्तों। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी मैं करना चाहूंगी कि कहा गया है, गुरुजी ने कई बार बताया है अपनी कथाओं में कि जो हमारे पूर्वज होते हैं वह घर में किस स्थान पर वास करते हैं, तो वह स्थान है पानी का स्थान, यानी कि जहाँ पर आपके मटके रखे होते हैं, पानी का स्थान होता है। उस स्थान को साफ सुथरा रखिए हमेशा, और उस स्थान पर आपको प्रतिदिन एक दीपक जलाने का नियम बनाना चाहिए। अगर आप 365 दिन अपने जीवन में इस एक नियम को लेकर चलते हैं कि आपने प्रतिदिन वहां पर एक दीपक जलाना है, तब भी आपके जीवन में पितृदोष जैसी कोई समस्या कभी नहीं हो सकती है। और अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो 16 श्राद्ध के दिन में इस एक नियम को जरूर से कीजिएगा कि अपने पूर्वजों के नाम से एक दीपक आपने जरूर लगाना चाहिए अपने घर में, मटके के परंडे के स्थान पर, ताकि आपके पूर्वजों का आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। साथ ही साथ एक दिशा जो होती है जिसको बोला जाता है दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा का विशेष महत्व है दोस्तों, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ बताने वाली हूँ। बहुत सारे वीडियो में मैंने शेयर किया, लेकिन इसमें आपको फिर से बता रही हूँ कि दक्षिण दिशा का विशेष दीपक की जो लौ होती है, जब आप पूजा पाठ में कोई दीपक जलाते हैं दोस्तों, तो दीपक की लौ दक्षिण दिशा में कभी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपको उस पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। परंतु जब आप कोई दीपक दक्षिण दिशा की तरफ उसकी बत्ती का मुख करके प्रज्वलित करते हैं, तो वह दीपक जो है वो हमारे पूर्वजों के निमित्त माना गया है, हमारे पुरखों के लिए माना गया है। तो जब भी आप अपने घर में अपने मटके परंडे के पास में दीपक जलाएं, तो उसकी बत्ती का मुख ध्यान से दक्षिण की तरफ रखें दोस्तों। इस छोटी सी चीज को हमेशा याद रखें ताकि आपके जीवन में सफलताएं मिलती रहें, भूल चूक ना हुआ। मित्रों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं आप तक कुछ जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो अगर वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। महादेव का कोई एक नाम आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मित्रों, ऐसी ही अधिक जानकारी देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। मिलेंगे आने वाले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। और पितरों का स्मरण करते रहें ताकि जो भी आपके जीवन की गलतियां हों, जो भूल चूक हो, वो आपको क्षमा करें और बहुत सारा आशीर्वाद आपको दे करके जाएं। जब श्राद्ध पक्ष समाप्त हो तो आपका जीवन जो है वो खुशियों से भर जाए। आपके पितृ इतना सारा प्यार, इतना सारा आशीर्वाद आपको दे करके जाएं, आपके दिए हुए पुण्य कर्म से वो इस तरीके से तृप्त होकर के जाएं कि उनको दोबारा इस लोक में वापस ना आना पड़े और वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दें। आपका जीवन सुखमय हो, आपका घर परिवार सुखी हो, इस कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।